हाँ भाई, तो देखें चैप्टर सर्कल स्टार्ट करते हैं, है ना। जेई मेंस के लिए स्टार्ट करते हैं इसे, और स्टार्ट करें तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे सर्कल क्या होता है। मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट आपके पास में सेंटर है, ये फिक्स पॉइंट सेंटर है ना, ठीक है, जिसको आपने नाम दिया एच के, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट है एक्स वाई, अब ये वेरिएबल पॉइंट है, एक्स वाई चेंज होता है, ये एक्स वाई यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये फिक्स पॉइंट सर्कल है, ठीक है ना। अब इस फिक्स पॉइंट सर्कल से यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो पता है क्या होता है, रेडियस। इसे मैं क्या मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ, है ना। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा भाई, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, जो ये डिस्टेंस है किसके इक्वल होगा, आर के। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू r, यही होता है। तो अगर मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। हमें ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ पे h और k क्या होंगे, हमेशा सेंटर, जहाँ पे h और k का हमेशा सेंटर। तो एक तो आपके पास ये इक्वेशन आती है इस फॉर्म में, ये पहले, इसको भी हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक होती जनरल इक्वेशन, एक क्या होता है बेटा, जनरल इक्वेशन। वो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू c। ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम सर्कल की बात करेंगे तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ से कुछ सेंटर या आर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो उस केस में मेरे पास जो कोफिशिएंट होने चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होना चाहिए 1, ठीक। तो फिर उसके बाद जो सेंटर बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस जी माइनस एफ, और जो आर जो रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा रूट के अंदर में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस और 2y प्लस 4 बराबर 0, ये रन प्लस में सर्कल, ठीक है। अब कहेगा इसके सेंटर पहचाने, तो इसके सेंटर क्या होंगे, देखिए जो हमें बताया जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 2g है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है कितना है, 2g है। तो g की वैल्यू कितनी हो गई, g कितना है 5/2। जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो 2f है, तो यहाँ से जो f होगा वो कितना होगा, 1 होगा ना, 2f इक्वल टू 2 है तो f कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो बच्चे बात समझ रहे क्या चीज, हाँ, तो सेंटर से क्या आ गए, -5/2 -1 के क्या आ गए सेंटर। ये जो भी पॉसिबल है, जब x स्क्वायर और y स्क्वायर जो कोफिशिएंट से बनना चाहिए तब ये ऐसे कर सकते हैं, वरना पहले 1 बनाओ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 27y प्लस 4 बराबर 0। तो पहले मैं 3 से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9y, बल्कि थोड़ा डिवाइड सही से हो जाए, इसको 12 मान लेता हूँ, क्योंकि कोई बुराई थोड़ी 12 मानने में, है ना। 12 या 4 को दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा इजी पड़ जाएगा सॉल्व करने में। 4 इक्वल टू 0 है,
तो यहाँ से सेंटर क्या होगी, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है भैया वो तो कितना है माइनस, और क्या है 2g है, तो g कितना आ गया 1 है ना, हाँ तो ये कितना आ गया -1 आ गया, जो g1 है तो शायद क्या होता है माइनस g होता है सेंटर में। ऐसे ही यहाँ पे 9 है तो क्या होगा माइनस, सेंटर कितना होगा बेटा -3, तो ये हो गया -1 एंड -3, क्या है सेंटर आ गया इसकी। रेडियस की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसका जो रेडियस है कितना होगा g का स्क्वायर प्लस, अब g क्या था 1, f क्या था 3, c कितना था 4, है ना, यही तो है। तो देखिए हम g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, 1 प्लस 9 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना हो गया बेटा √6, कितना हो गया ये √6, समझे बेटा बात, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, पक्का झूठ तो नहीं कह रहे। आप देखते हैं यहाँ पे, आप देखते हैं यहाँ पे, तो हम बात समझ गए। अब ना कभी ऐसे किसी भी कोनिक सेक्शन की जो जनरल इक्वेशन होती है वैसे कुछ होती है, तो किसी भी कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन क्या होती है ध्यान रखिएगा, वो होती है ax² by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c बराबर 0, ये किसी भी कोनिक सेक्शन की क्या है जनरल इक्वेशन है, ठीक है। और इस जनरल इक्वेशन को अगर सर्कल बनना है तो उसके लिए एक बेसिक कंडीशन यहाँ आती है कि पहला तो कि a और b इक्वल होने चाहिए, या वो पहले कह दिया जो कोफिशिएंट ऑफ x² है एंड y² आपस में क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात यह है बेटा कि जो h है ना, h क्या होना चाहिए 0, सर्कल की इक्वेशन में x y का टर्म नहीं आएगी, इसीलिए h क्या होना चाहिए 0, ये दो चीज रहेंगी तो वो क्या बन जाएंगे सर्कल की इक्वेशन बन सकते, ठीक है। लिखा था बच्चे इसको नोट करें। हाँ बेटा देखो, तो यहाँ पे आपका जो सवाल है ये है कि मान लो एक सर्कल है ना, एक जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना है बेटा 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये डायमीटर है। एक है आपका कितना बेटा डायमीटर 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, एक ये डायमीटर बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है, उसने क्या कहा कि जो, अब ऑब्वियसली बात है भाई जिस पॉइंट पे डायमीटर कट करेंगे वो सेंटर होगा, है ना, तो कितना होगा, तो आप इस 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0 को एंड 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसको ऊपर 2 से इंटू कर दे, इसको किससे कर दिया 3 से इंटू कर दिया, तो कितना जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, 6x प्लस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई जी इन्हें माइनस करा मैंने, कितना हो गया -2 माइनस दिस माइनस 11y माइनस 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y कितना आ गया बेटा -1, y कितना गया माइनस। इसके बाद बात आ गई कि 3x माइनस माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 3, और बेटा यहाँ से x कितना आ गया 1, तो x 1 आ गया और y कितना आ गया -1 आ गया। ये मेरे क्या आ गए बेटा सेंटर आ गए, क्या आ गए ये सेंटर आ गए, ये आ गए -1 एंड ओहो 1 एंड -1 एंड -1 सेंटर आ गए, ठीक है। अब देखो उसने क्या बताया कि सर्कमफेरेंस 10 पाई, सर्कमफेरेंस क्या होता है भाई 2 पाई आ रहा था, वो कितना है 10 पाई, भाई पाई से पाई कैंसिल, और कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको सेंटर मिल गया, आपको r मिल गया, आप बड़ी आसानी से सर्कल को निकाल सकते हैं। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी बेटा, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी बेटा वो क्या होगी बताओगे, क्या होगी x माइनस 1 का स्क्वायर है ना, प्लस y माइनस -1 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बेटा ये आपके क्या आगे बच्चे, सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिंपल सवाल था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इतना। अच्छा मुझे बताओ, एक बात समझाओ सब बच्चे कि अगर मैं कह दूं ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल तो ये ए बी सी है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमको पता है कि सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ सारे मीडियंस कट करते हैं, जहाँ सारे मीडियंस कट करते हैं। भैया तो एक मीडियन यहाँ से आएगा, एक मीडियन यहाँ से आएगा, एक मीडियन यहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मीडियन कट कर गए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सही है। ये होगा सेंट्रोइड। अब उसने कहा आपसे कि आपको ड्रॉ करना है सर्कम सर्कल। क्या ड्रॉ करना बेटा, सर्कम सर्कल। तो ऐसे जाएगा, और सर्कम सर्कल का सेंटर होता है, सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, जहां पे सारे बाइसेक्टर्स कट करते हैं साइड के, जहां पे सारे इंटरसेक्शन ऑफ सर्कम सर्कल जो सेंटर है ना, वो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब मुझे बताइए बेटा बात, इसके मीडियन ही क्या होते हैं, इसके बाइसेक्टर्स होते हैं। कैसे वाले, परपेंडिकुलर। इसमें ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल। तो जो ये सेंट्रॉइड है ना, जो ये सेंटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 - 2, जो आपको दिया हुआ सेंट्रॉइड दिया हुआ है, ये सेंट्रॉइड ही क्या होगा, सेंटर होगा। क्या होगा ये, किसका, सर्कम सर्कल। ठीक है, बस समझे। उसके बाद आपको कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, आपको एक वोल्टेज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -1 1। तो मुझे बताएं, मैं अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लूँ तो मुझे r मिल जाएगा। तो r कितना होगा बेटा, r होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बेटा r कितना होगा बेटा, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। बेटा r कितना होगा, 9 + 9। बेटा r कितना होगा, √18। तो बच्चे यहाँ से r कर लेना, मुझे 3√2। क्लियर हो जाएगा। अब r आ गया, आपका सेंटर भी है भैया, x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर, ये h और k मान लोगे सेंटर में, इज इक्वल टू कितना होगा भाई साहब, r का स्क्वायर, तो x - 2 का स्क्वायर, y + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये क्या आई, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या गई है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। लिखें सब बच्चे से। तो देखते हैं कुछ केसेस, देखते हैं बेटा, सम केसेस ये देखते हैं, कुछ देखते हैं केसेस। ठीक है, अब देखिए कुछ केसेस। आप देखेंगे इसमें कि मैं पहला मान लेता हूं एक सर्कल जिसका जो ओरिजिन है ना, वही क्या उसका सेंटर है, ओरिजिन क्या है इसका, सेंटर। तो बेटा इस वाले केस में, इस वाले केस में अगर हम रेडियस a मान लें, क्या मान लें, a, तो ये a0 पॉइंट है ना, ये कितना पॉइंट है बेटा, 0 a, ये कितना हो बेटा, 0 - a, ये कितना हो बेटा, -a0, पता है ना। ठीक है, तो इस केस में डायरेक्ट सर्कल क्या बन जाएगा, x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो अगर x² + y² इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो हम एक बात समझ जाएंगे कि इस केस में जो सेंटर है
वो क्या है 0 0। कभी आपको दे देगा तो इसमें सेंटर कितना होगा बेटा 0 0। या आप कह सकते हैं कि अगर कोई एक्स वाई की टर्म नहीं है सेंटर कितना है 0 0। ठीक है, मान लीजिए केस पहला हो। अगर मैं केस 2 को देखूं, केस 2 को मैं देखूं तो केस 2 को देखो, मैं केस 2 मान लेता हूं कि जो सर्कल है ना, जो सर्कल है वो टच कर रहा है किसको, ओरिजिन को। क्या कर रहा है सर्कल, टच कर रहा है ओरिजिन को। तो यहां पे है कि सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन। इस केस में है कि सर्कल जो है वो पास करता है किससे, ओरिजिन से। सर्कल पासिस थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा, बताइए आपको वो केस कैसा बनेगा। अच्छा सर कहीं बन सकता है वो सर्कल, इस तरह भी बन सकता है, इस तरह कहीं बन सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि क्वाड्रेंट सर्कमफ्रेंस से टच होगा ये। हाँ ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे सेंटर कितना है 0 0, सॉरी सेंटर नहीं, सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट 0 0। ठीक है ना, तो अब हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे h के पॉइंट बोल दूँ, यहाँ पे पॉइंट h के बोल दूँ, तो भैया जो इक्वेशन है क्या है, वो है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस, तो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर होता है बच्चों, है ना। x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर होगा, जहां पे कि पासिंग पॉइंट कितने बेटा 0 से। तो क्या बना h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस अगर मैं थोड़ा देखूं इसको तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और जो इक्वल टू में r स्क्वायर है क्या बन जाएगा भाई लोगों, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो h स्क्वायर से h स्क्वायर गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर गया। ठीक है, तो चलिए आप देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk इक्वल टू क्या है 0। और खुद देखिए भी, अगर कभी कांस्टेंट नहीं आ रहा है टर्म के अंदर में, सिर्फ एक्स वाई के टर्म में आ रहा है, तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। इट मींस कि ये पास कर रहा है कहां से, ओरिजिन से। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। केस 3 लेके चलते हैं बेटा। केस 3 मानते हैं कि जब सर्कल टच कर जाए किसी के एक्सिस को, ठीक है ना, तो मैं यहाँ केस 3 मानता हूँ, व्हेन सर्कल टच ओनली एक्स एक्सिस। अगर सर्कल सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। देखिए आप बताइए, सोचिएगा, समझिएगा, उस केस में क्या बन सकता है। एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये सेंटर 0, ये सेंटर एच के होगा। सोचिए सेंटर क्या होगा, एच के। अगर सेंटर एच के मैंने बोल भी दिया तो यहां से जो यहां की दूरी है ये आर है, बताओ आर है कि नहीं, ये क्या रेडियस है। और अगर आप गौर से देखें तो किसी भी वाई कोऑर्डिनेट की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो कहां से मेजर करते हो, एक्स एक्सिस से मेजर करते हो। तो यही किसके इक्वल है, क्या ये के इक्वल नहीं है ना। तो मैं कह सकता हूं कि अगर सर्कल सिर्फ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो उसके सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वही क्या होगा, रेडियस, वही क्या होगा, रेडियस। समझ रहे हो। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन होती है कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। मैंने कहीं पे a माना है, कहीं पे r माना है, समझने की बात है कि है तो क्या r ही है, रेडियस ही है, टेंशन वाली बात है नहीं। तो यहाँ कितना हो गया बेटा, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर माइनस 2xh
है ना, वाई स्क्वायर माइनस 2yr प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया बेटा, कितना हो गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yr प्लस h का स्क्वायर, यही क्या है बेटा, इक्वल टू, ठीक है। जब सर्कल ने सिर्फ किसको टच किया बेटा, एक्स एक्सिस, अगर सर्कल सिर्फ टच करे किसको, वाई एक्सिस, तो केस 4 बनेगा है। देखो हर बात को समझ लो, जब क्वेश्चंस करोगे तो इतना समय तुमको होगा तो याद होना चाहिए, समझ चाहिए। व्हेन सर्कल टचेस किसको, वाई एक्सिस, अगर सर्कल ने टच किया वाई एक्सिस, कर दिया, ये सेंटर है, सेंटर है, सेंटर क्या मान रहे हो, एच के, तो मुझे बताओ इस वाले केस में जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगा, एक्स पड़ेगा, वेरी गुड। तो यहाँ से जो h है वो किसके इक्वल है, a। अब देखिए जरा क्या होगा, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस है वो किसके इक्वल हो चुका है, h। बाकी सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे जो गया देख लेंगे, ठीक है। केस फिफ्थ है, व्हेन सर्कल touches both axes, अगर सर्कल दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है, देखिए हम ऐसे पढ़ेंगे, पहले हम टॉपिक देखेंगे, उसके बेस पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और लेक्चर के एंड में क्या करेंगे, सारे तरीके से, और सारे तो क्या मुश्किल हो पाते हैं डिस्कशन क्लास के अंदर में, तो हम लोग 20, 21 और 19 में 3 साल के डिस्कस करें, ठीक है। तो इसमें x y बराबर आया है, बिल्कुल सही है, आप सोच पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, दोनों ही इक्वल हो। अब भैया इसका मतलब सब इक्वल ही होगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, a r भी a है, h भी a है, और k भी क्या है, ये बहुत ही अच्छी बात सोच, अच्छा बढ़िया सोच पाए तो x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ये आपकी क्या होगी बेटा, सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। सब बच्चे सारे केस नोट करें। देखो नेक्स्ट है, इसी में डायमेट्रिक फॉर्म, क्या है बेटा, डायमेट्रिक फॉर्म। पहले थोड़ी फॉर्म्स जान लो, ठीक है, साथ साथ में, तभी फिर क्वेश्चंस में आएंगे, वरना कहीं भी तुझे अप्लाई करेगा, ठीक है। अभी डायमेट्रिक फॉर्म क्या है, जैसे कि ये सर्कल है जिसके आपको एंड के बस डायमीटर पॉइंट पता है, जैसे कि x1 y1 और b x2 y2, आपको ये 2 पॉइंट पता है, ठीक है। तो यहां से यहां हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा, सर्कल में ये डायमीटर के पॉइंट होते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, ये एक पॉइंट सी मान लो, तुम एक्स वाई मान लो, क्या मान लो, कहीं मान सकते हो, यहाँ 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 कहीं भी, है ना। जो थोड़ा वो क्लास 10th का सर्कल यूज में आ गया तुम्हारे साथ में यहाँ पे। अब क्या आ गया, सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। किसका होता है, 90 डिग्री। सब बात जानती है भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्लोप होगा AC का, जो स्लोप होगा AC का बेटा, वो क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। मान लो इस बात को, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और स्लोप जो है AC के बाद स्लोप जो है CB का, वो फिर से या फिर BC का
वो क्या बन जाएगा बेटा, x y माइनस वाई टू अपॉन क्या, x माइनस एक्स। भाई दोनों के बीच में राइट एंगल एक 90 का बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो दोनों के स्लोप का इनटू कितना होगा, -1 होगा। जानते हैं इस बात को? तो हम कह सकते हैं कि y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन इंटू y माइनस वाई टू अपॉन x माइनस एक्स टू, बेटा किसके इक्वल होगा, -1 के। तो y माइनस वाई वन अपॉन में y माइनस वाई टू, ये पूरे के अपॉन में x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, बच्चे किसके इक्वल है, -1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस वाई वन अपॉन y माइनस वाई टू इज इक्वल टू होगा -x माइनस एक्स वन, या कितना बेटा, x माइनस एक्स टू। चलो तो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, ये किसके इक्वल है, 0 के। और ये क्या है, इसकी डायमेट्रिक इक्वेशन। क्या है बेटा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर हमको कभी भी डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स पता होंगे तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला सर्कल की इक्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी सब बच्चे